जय श्री राम। हमारे आराध्य रोम रोम में बसने वाले श्री राम, जिनको हम सनातनी परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी पुकारते हैं, और व्यक्ति जन्म लेने से लगाकर अंतिम समय तक राम से ही कहीं न कहीं कोई नाम कभी आगे लगता है, कभी पीछे लगता है। अनेक लोगों के नाम राम से ही प्रारंभ और अंत होते हैं, और हम कहते हैं कि सब कुछ राम का ही है, माया ही राम की है। ऐसे हमारे आराध्य श्री राम का 500 वर्षों पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना हुआ था उसको खंडित करके और बाबरी मस्जिद नामक एक ढांचा बनाने का प्रयास किया। और बाद में हम सबने देखा कि देश भर से, केरल से केदार, कच्छ से कामरू, कोने कोने से कार सेवक भी गए और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त भी किया गया। अनेक लोगों का, राष्ट्र प्रेमियों का, हिंदुओं का उसमें बलिदान भी हुआ। और ये लंबे संघर्ष के पश्चात जब हिंदुस्तान के कोने कोने में कहा जाता था, सौगंध राम की खाते हम मंदिर भव्य बनाएंगे, और मंदिर वहीं बनाएंगे, तब ये कांग्रेस और वाम दल सारे कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे व्यंग्यात्मक बाण छोड़े जाते थे, तीर कसे जाते थे। परंतु देश में एक ऐसा कालखंड आया, चूंकि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद का भाव देश में पहले से था ही, परंतु राष्ट्रवादी संगठनों ने, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने निरंतर इस अभियान को चलाए रखा। और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से देश में ऐसी परिस्थितियां बनी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया, और 22 जनवरी 2024 को श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रूप से होने जा रही है, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, ऐतिहासिक भी है। भारत के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है, पर्व है, दीपोत्सव है, दीपावली जैसा पर्व है। वर्षों बाद, 500 वर्षों बाद ऐसी दीपावली ऐतिहासिक आई है। हम अनुभव कर सकते हैं कि कोने कोने से जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और भव्य तैयारियां की जा रही है। लोगों में बड़ा उत्साह है, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू और हिंदुस्तानी बैठे हैं। चूंकि हिंदू एक व्यापक शब्द है, जो लोग संकीर्ण दायरे से वर्षों तक देख रहे थे, कुछ लोगों ने कहा था आई एम एक्शनेबल हिंदू, उन कुछ लोगों के हो सकता है कि अभी भी विकृत विचार हो, परंतु आम भारतीय, आम हिंदू, उसमें राष्ट्रवाद की चेतना जागी और पूरा देश राममय हो गया है, और राम राज्य भी आ गया है। केंद्र में भाजपा का शासन अभी राजस्थान में आ गया है। तो जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना सार्थक होती सब लोगों को अनुभव भी हो रही है। इसी के निमित्त प्रत्येक कोने कोने में, देश के प्रत्येक कोने कोने में, शहर में, गांव में एक उत्सुकता का माहौल है। उसी कड़ी में बाड़मेर शहर में भी अनेक संगठनों द्वारा और समाज के द्वारा 21 तारीख को भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐसे ही 22 तारीख को भी पूरे देश में अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलन करना, मंदिरों में भी यज्ञ हवन करना, दीप प्रज्वलन करना, राम के भजन, राम धुन इत्यादि सबका आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर, गली मोहल्ले में किया जा रहा है। बाड़मेर में 22 तारीख दोपहर तक तो सब जगह है ही, प्रत्येक गांव ढाणी में है। और बाड़मेर के ऐतिहासिक मंदिर केराड़ू, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, वहां पर शाम को एक कार्यक्रम आयोजित किया है। जो पुराने मंदिर है, जिनको 12वीं शताब्दी में बाहरी आक्रांताओं ने आकर के आक्रमण करके भग्नावशेष स्थिति में जो कर दिया है, आप और हम सब देखते हैं, अनेक प्रकार के पर्यटक भी आते हैं। वहां पर उन मंदिरों को सजाना, दीप मालिकाएं लगाना, राम धुन लगाना, आतिशबाजी करना, यज्ञ हवन करना, इस प्रकार के एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सभी जिलेवासियों को मैं ये सूचना करना चाहता हूं कि उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप भी पधारें, क्योंकि जिसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं,
इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि चूंकि श्री राम लला की मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, तो इसी कड़ी में पूरे देश में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी मंदिरों में हो रहे हैं। इसलिए इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में भी कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से पूरे जिलेवासियों को मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी सहभागी बने और राममय वातावरण का हम सभी आनंद लें।